हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। स्वागत है आपका आज के हमारे पार्ट्स में। इसमें हम बात करने वाले हैं डायनामिक राउटिंग की। पार्ट होने वाला है आपका पार्ट 19। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि डायनामिक राउटिंग की जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ती है। और अगर मैं बात करूं सीसीएनए 200-301 की सीरीज का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डायनामिक राउटिंग, यानी ये डायनामिक राउटिंग होता क्या है। तो इन डायनामिक राउटिंग राउटिंग टेबल विल चेंज बेस्ड ऑन नेटवर्क, यानी डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, जो आपकी राउटिंग टेबल होती है वो नेटवर्क के बेस पे ऑटोमेटिकली चेंज होती है। जैसे अगर हम बात करें इससे पहले जो हमने पढ़ी थी स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग, उसमें क्या होता था, सारा काम जो है एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली कराना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायनामिक राउटिंग में आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन करा देनी है, उसके बाद जो भी चेंजेस होता है आपकी टोपोलॉजी के अंदर, वो राउटर ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ में अपने राउटिंग टेबल को चेंज करके जो है नेटवर्क में चेंजेस कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क ऐड कराने पड़ेंगे राउटर में, जो कि आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिससे क्या हो सके कि राउटर जो है बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर सके। यानी मान लीजिए अगर मैं एक बात करूं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, जैसे आपको दिल्ली तक जाना है, तो आपको दिल्ली तक जाने के लिए क्या एक तो तरीका आप ये है कि आप किसी को जिसे भेज रहे हैं उसे क्या करें कि प्रॉपर पाथ बता के भेजें कि इस रास्ते से ऐसे होके ऐसे जाना है। वो क्या होगा आपका स्टैटिक राउटिंग। दूसरा क्या होता है आपका डायनामिक, यानी कि आप क्या करो उसे बस इतना बता दो कि आपको दिल्ली तक जाना है और इस रास्ते से जाना है, बाकी सारा सिलेक्शन आपको उसे कैसे जाना है वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा। तो उसे क्या कहेंगे, डायनामिक राउटिंग कहेंगे। इट विल कैलकुलेट बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन राउटिंग प्रोटोकॉल। और ये जो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेगा ये कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके करेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं एडवांटेज क्या है आपके डायनामिक राउटिंग के स्टैटिक राउटिंग के मुकाबले। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, देयर इज नो नीड टू नो द डेस्टिनेशन नेटवर्क, यानी कि यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क को जानने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर आपको नहीं भी पता है कि आपको आगे डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राउटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे, राउटर ऑटोमेटिकली अपनी राउटिंग टेबल को चेंज करके सारी चीजें जो है नोन कर लेगा। आपको सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही बताने हैं। तो आपको क्या एडवर्टाइज कराना है, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अपडेट दैट टोपोलॉजी चेंज डायनामिकली, और आपकी जो टोपोलॉजी में कोई भी चेंज होता है, कोई राउटर आप नया ऐड कराते हो या पुराने को आप हटाते हो, तो वो क्या होगा डायनामिकली यानी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर वर्क इज रिड्यूस्ड, यानी एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है वो काफी कम हो गया। यानी फर्स्ट टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन करानी है, उसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम काफी कम हो गया है। इस वजह से हम इसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कुछ भी चेंज होता है तो मैनुअली चेंज करना जो है काफी टाइम टेकन हो सकता है, जिसकी वजह से आप आसानी से जो है यहाँ पर अगर आपने डायनामिक राउटिंग करा दी है तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। जो अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर जो आपका राउटर है वो कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेगा, तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होंगे। तो मेनली जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, हाइब्रिड प्रोटोकॉल और पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है इसे मेनली जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी मींस क्या है, एक तो आपका इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक दूसरा आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो गेटवे प्रोटोकॉल में अगर हम देखें इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल तो क्या कह सकते हैं, हैंडल्स राउटिंग विद इन अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, यानी कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो होते हैं वो आपके सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में राउटिंग को हैंडल करते हैं। यानी अगर आपका जो राउटिंग हो रखी है वो सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम पे, सेम ऑटोनोमस सिस्टम पे, तभी आप जो है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो। जैसे अब ऑटोनोमस सिस्टम होता है वो भी आपको देख लेते हैं। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, An autonomous system is a collection of networks within a common administrative domain, यानी कि आपके एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में कितने नेटवर्क का आपने कलेक्शन कर रखा है उसे कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने 4 राउटर लगा रखे हैं और उनमें आपने जो है सेम डोमेन नेटवर्क में कनेक्ट कराया है। सेम डोमेन नेटवर्क मतलब क्या है कि आपने उन्हें जो है एक ही आईडी के साथ में कनेक्ट कराया हुआ है। अगर वो एक ही आईडी के साथ में कनेक्ट है तो वो क्या है, आपके सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है। ऑटोनोमस सिस्टम पूल इज फ्रॉम, और इसका जो पूल होता है वो आप 0 से लेकर के 65535 तक का बना सकते हैं। जैसे मेनली क्या होता है कि जब भी हम राउटिंग कराते हैं तो वहां पर आपका जो है जितने भी आप एक नेटवर्क के अंदर जोड़ रहे हैं राउटर, उन सब में सेम ऑटोनोमस सिस्टम देंगे। यानी मान लीजिए आपने राउटिंग का जो प्रोसेस आईडी है, जो उसका नंबर है वो आपने 10 लिया है,
तो सारे के सारे राउटर में 10 रहेगा, यानी वो सेम ऑटोनोमस सिस्टम है। अगर आप किसी एक का 11 कर देते तो वो क्या होगा, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, 0 इज रिजर्व एंड यूज टू आइडेंटिफाई नॉन राउटेड नेटवर्क। अब 0 रिजर्व होता है, यानी आप किसी पे असाइन नहीं करा सकते। 65535 भी रिजर्व होता है। द ब्लॉक फ्रॉम 64512 थ्रो 65534 इज डिजाइन फॉर प्राइवेट यूज। ये जो आपने डिजाइन किया वो प्राइवेट यूज के लिए है, तो आप कितना यूज कर सकते हो। इंटरनेट पर अगर आपको राउटिंग करानी है तो आप 1 से लेकर के 64511 तक यूज कर सकते हैं। आई थिंक ऑटोनोमस सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वापस आ जाते हैं अपने गेटवे प्रोटोकॉल पे। तो इंटीरियर में क्या होता है, यानी आप समझ चुके होंगे कि जब सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम है, यानी मान लीजिए आपने 10 नंबर से डोमेन बनाया हुआ है, 10 नंबर की प्रोसेस आईडी में आपने 4 राउटर जोड़े हैं, तो वो क्या है आपके सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, यानी आप उन पे जो है आईजीपी यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो, जिसका एग्जांपल आप कर रही PIGRP OSPF है। अब एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हैंडल्स राउटिंग बिटवीन डिफरेंट ईएस यानी ऑटोनोमस सिस्टम। कई बार क्या होता है आपके, जैसे यहाँ पर आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए कुछ राउटर तो जो है आपने सेम ऑटोनोमस सिस्टम में जोड़े, लेकिन कुछ राउटर जो है वो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में जोड़े, और हमें इन दोनों के बीच में राउटिंग कराना है। अगर हम कहें कि ये वाले जो है आपस में चेंज कर लें एक दूसरे को, तो वो भी काफी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि चेंज करने का मतलब है पूरी टोपोलॉजी पूरे इंटरनेट के साथ में चेंजेस करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें आपस में हम कैसे जोड़ेंगे, उन्हें हम जोड़ेंगे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज करके। अब आते हैं वापस अपने, तो हमारे जो इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे थे, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब इनके टाइप देख लेते हैं। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के टाइप में आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और आपका हाइब्रिड प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर में आता है आपका पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब डिस्टेंस वेक्टर में आपके क्या होते हैं कि रिप वर्जन 1 और IGRP जो है वो आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एग्जांपल है। इसके बाद क्या करें, इन्हें एक्सटेंड किया गया, इन्हें एक्सटेंड करके इसमें काफी फीचर चेंजेस किया गया, जो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों का कॉम्बिनेशन थे, जिसकी वजह से बना आपका हाइब्रिड प्रोटोकॉल। तो हाइब्रिड प्रोटोकॉल के जो अंडर में आते हैं वो आते हैं आपके रिप वर्जन 2 और EIGRP। अब आ जाते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल पे। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसमें आता है आपका OSPF और ISIS। अब पाथ वेक्टर में अगर हम देखें तो पाथ वेक्टर का टाइप होता है आपका BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या किया गया है, यहाँ पर जो एल्गोरिदम यूज होती है, यानी कि आपकी कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल है तो वो आपके बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम का यूज करेगा, यानी कोई ना कोई टेक्निक का यूज करेगा। हम कह सकते हैं जैसे आपका नॉर्मली होता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज ऐड करानी, तो ऐड कराने के आपने बोला कि 4+4 कराना है, तो इसके लिए भी आप एक एल्गोरिदम का यूज करेंगे। 4+4 कराना है यानी उन्हें आपस में जोड़ देना है, तो वो एक क्या है, वही एल्गोरिदम हो गई। या फिर आप बहुत सारे अपने मैथ में फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े, तो उसी तरीके से यहाँ पर जब बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होगा तो उसके लिए भी हमें क्या कोई ना कोई एल्गोरिदम चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो यूज होती है वो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम यूज होती है। अब बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम में क्या होता है, परफॉर्म पीरियोडिक अपडेट्स, यानी यहाँ पर जो अपडेट्स होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर आपके पूरी की पूरी जो राउटिंग टेबल है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि पहला वाला जो राउटर है, अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क 4 राउटर का है, तो पहला राउटर क्या करेगा, अपनी पूरी टेबल सेकंड को दे देगा, सेकंड वाला अपनी पूरी टेबल जो है थर्ड को दे देगा, थर्ड वाला फोर्थ को दे देगा, फोर्थ वाला थर्ड को, थर्ड वाला सेकंड को, सेकंड वाला फर्स्ट को, यानी सारे के सारे जो है आपस में चेंज कर लेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक अपडेट्स। अब यहाँ पे जो यूज होता है वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है मेनली, क्योंकि क्लासफुल में क्या है, जो रिप वर्जन 1 है वो क्या करता है, आपका क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसमें यहाँ पर आपके पास सिर्फ जो है जो IP वर्जन 4 है वही यूज कर सकते हैं। अगर आपका IP सबनेटिंग किया हुआ है, IP वर्जन 6 का है, तो आप यहाँ पर राउटिंग नहीं करा सकते। अब वही जो मैंने आपको बताया कि फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है। अब यहाँ पर जो अपडेट होता है वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू होता है, यानी पहला वाला जो राउटर है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों को भेजेगा, सेकंड वाला भी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों को भेजेगा, यानी सारे के सारे राउटर जो अपनी अपडेट है वो सारे के सारे राउटर को ब्रॉडकास्ट कराएंगे। फिर ऑल्सो नोन एज राउटिंग बाय र्यूमर, इस राउटिंग को राउटिंग बाय र्यूमर भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो आपका रिप और IGRP है। आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, इट वर्क्स विद डिजकास्त्रा एल्गोरिथम। जैसे
हमारा पीछे जो डिस्टेंस वेक्टर था वो यूज करता था बेलमैन फोर्ड को, लेकिन यहाँ पर लिंक स्टेट में यूज होती है आपकी डिजकास्त्रा एल्गोरिथम। अब डिजकास्त्रा एल्गोरिथम में क्या होता है, इट परफॉर्म्स लिंक स्टेट अपडेट्स। लिंक स्टेट अपडेट्स का मतलब है यानी कि आपके मान लीजिए 4 राउटर आपके आपस में अटैच्ड हैं, तो जिस राउटर को जिस भी अपडेट की नीड होगी सिर्फ वही प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि सारे के सारे आपकी पूरी टेबल एक्सचेंज नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि जो जो आपके रूट्स मिसिंग होंगे सिर्फ वही आपके यहाँ पर ऐड कराए जाएंगे। अब यहाँ पर भी दूसरा फायदा क्या होता है, यहाँ पर आप क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है ये, यानी क्लासलेस राउटिंग भी करा सकते हैं। आपका आईपी वर्जन 4 का हो, 6 का हो, सबनेटिंग का हो, कैसा भी आईपी हो, आप सारे के सारे यहाँ पर असाइन करा सकते हैं। अब दूसरा फायदा क्या, मिसिंग रूट्स आर एक्सचेंज। अब यहाँ पर सिर्फ मिसिंग रूट्स ही एक्सचेंज होंगे। मान लीजिए आपके पहले राउटर के पास जो है दूसरे राउटर के कुछ नेटवर्क ऐड होते हैं पहले से, या दूसरे के पास आपके पहले और थर्ड के ऐड होते हैं, तो जो भी पहले से ऐड है उन्हें आपस में एक्सचेंज नहीं कराया जाएगा, सिर्फ जिनकी जरूरत है वही एक्सचेंज होंगे, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम टेकन जो है वो कम रहेगा। अपडेट्स आर थ्रू मल्टीकास्ट। अब जो अपडेट्स होंगे वो मल्टीकास्ट के थ्रू होंगे, यानी जिसको जरूरत है सिर्फ उसी के पास वो अपडेट जाएगी, सबके पास वो अपडेट नहीं जाएगी। इस वजह से इसे राउटिंग व इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर जो एग्जांपल होता है वो OSPF और IS होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड प्रोटोकॉल क्या होता है, इट वर्क्स विद डुअल एल्गोरिथम। ये जो है डुअल एल्गोरिथम को फॉलो करता है। इट परफॉर्म्स क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। ये जो है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल को परफॉर्म करता है। क्लासलेस मतलब क्या है कि आपका आईपी वर्जन 4 का हो, 6 का हो, या फिर सबनेटिंग वाला हो, कैसा भी आईपी हो वो यहाँ पर परफॉर्म होता है। मिसिंग रूट्स आर एक्सचेंज। अब यहाँ पर जो है सिर्फ मिसिंग रूट्स ही एक्सचेंज होते हैं। जैसे मैंने बताया था हाइब्रिड के आपके लिंक स्टेट और आपके डिस्टेंस वेक्टर दोनों को मिलाकर बनाया गया है, तो यहाँ पर मिसिंग रूट्स ही एक्सचेंज होते हैं। और यहाँ पर जो अपडेट्स होती है वो मल्टीकास्ट के थ्रू होती है, और इसे हम राउटिंग व इंटेलिजेंस इसको भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है आपका रिप वर्जन 2 या फिर EIGRP भी होता है, लेकिन मोस्टली जगहों पर आप देखेंगे कि रिप वर्जन 2 को भी आपका डिस्टेंस वेक्टर में रख लिया गया है, क्योंकि वहां पर रिप का यूज होता है, तो दोनों ही वर्जन वहां पे मान लिए जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप उसे प्रॉपर समझेंगे तो वो कहाँ यूज होता है, आपका हाइब्रिड प्रोटोकॉल में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आती है आपकी कुछ टर्म्स जो कि डायनामिक राउटिंग के अंदर आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। यानी हम जान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या एक मेजर है आपके ट्रस्ट वर्थीनेस का, जो कि आपके राउटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में होता है। जैसे आपने क्या किया कि आपके राउटर ने बाकी के सारे राउटर को जो है अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करवाई, यानी आपके राउटिंग इंफॉर्मेशन भेजी। अब जो रिसीव हो रही है राउटर के पास वो कितनी ट्रस्ट वर्थीनेस है, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। यानी एक राउटर को उसके नेबर राउटर से जो भी अपडेट मिली हुई है वो कितनी ट्रस्ट वर्थीनेस है, वो मेजर कहां से होती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। जैसे हम मानेंगे, मान लीजिए हमें किसी पे अपने ट्रस्ट चेक करना हो, यानी हमें चेक करना हो हमें उस पर कितना भरोसा है, तो हम उसके लिए क्या मानते हैं कि हमें इस पे 80% है, 100% है, 10% है, तो वो हमारा एक क्या है ट्रस्ट वर्थीनेस का मेजर है। लेकिन वैसे ही यहाँ पर आपके राउटिंग इंफॉर्मेशन की अगर ट्रस्ट वर्थीनेस की बात करें तो वो किससे मेजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है क्या होता है, एक इंटीजर होता है आपका 0 से लेकर 255 तक, यानी 0 से 255 के बीच में से मेजर करते हैं। जैसे हम अपने ट्रस्ट को 0 से 100 तक मेजर करते हैं कि किसी में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तो वो 0 है, और किसी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो वो 100% है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। एक तो 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू रखी गई है, दूसरा यहाँ पे जो 0 होता है वो मोस्ट ट्रस्टेड होता है, यानी 0 अगर किसी की एडी वैल्यू है तो वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है। दूसरा जो 255 है वो सबसे कम ट्रस्टेड है, यानी उस पर आपका ट्रैफिक पास नहीं होगा। ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल आर असाइन्ड द डिफॉल्ट एडी। सारे के सारे जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उन्हें एक डिफॉल्ट एडी वैल्यू यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू मिली होती है, बट आप चाहो तो इसे CLI से चेंज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल की। जो डिफॉल्ट एडी वैल्यू है वो क्या होती है, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड अगर आपका नेटवर्क है, आपने 2 PC आपस में जोड़ दिए या फिर आपने 2 राउटर को आपस में जोड़ दिया है, तो वो क्या होगा, आपका 0 होता है, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क है वो। दूसरा है आपका स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट मींस क्या है, अगर आपने स्टैटिक राउटिंग कराई हुई है तो उसकी एडी वैल्यू होती है 1। इसके बाद आता है आपका इंटरनल EIGRP जिसकी वैल्यू होती है 90, OSPF की वैल्यू होती है 110 और रिप की वैल्यू होती है 120, एक्सटर्नल EIGRP 170। और अगर कोई आपका नेटवर्क अननोन है, आपको नहीं पता कि आपके नेटवर्क में है या नहीं है, तो उसकी क्या होती है 255, यानी उस पर आपका जो डेटा है, आपका जो ट्रैफिक है वो पास नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को कह सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट। अब आती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मेक राउटिंग डिसीजन इन अ राउटर।
यानी मैट्रिक्स का जो यूज किया जाता है वो राउटर के अंदर राउटिंग डिसीजन करने के लिए किया जाता है। राउटिंग डिसीजन मींस क्या है कि आपका राउटर जो डिसीजन लेगा कि उसे कौन से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना है दूसरे राउटर तक यानी दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, तो वो कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करके। इट इज द वेरिएबल यूज्ड इन द एल्गोरिथम। ये क्या है, वेरिएबल है जो कि आपके एल्गोरिथम के अंदर यूज होता है। यानी जो भी हमने प्रोटोकॉल पढ़े उसमें एल्गोरिथम था, उस एल्गोरिथम में जो वेरिएबल यूज होता है उनके डिसीजन लेने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद क्या है, व्हेन मेकिंग राउटिंग डिसीजन एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस डिफरेंट मैट्रिक्स टू चूज द बेस्ट पाथ। यानी जब भी हम राउटिंग डिसीजन होता है हमारे राउटर में, तो जो भी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया हो, जैसे अभी हमने पढ़े थे माई डिस्टेंस वेक्टर हो, लिंक स्टेट हो, हाइब्रिड हो, या फिर उसके भी जो एग्जांपल है आपका रिप, ओएसवीएफ, ईआईजीआरपी, तो वो अपने अपने डिफरेंट मैट्रिक्स का यूज करते हैं। सम ऑफ द मैट्रिक्स यूज्ड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं और जान लेते हैं कि इन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका होप काउंट। तो समझ लेते हैं कि होप काउंट क्या होता है। होप काउंट रेफर्स द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यानी आपके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी राउटर्स हैं वो सारे आपके होप काउंट कहलाते हैं। यानी अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपकी किसी मैट्रिक्स किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की जो मैट्रिक्स है वो होप काउंट है, तो उसका मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने टोपोलॉजी बनाई हुई है जहां पे ये कुछ राउटर आपस में कनेक्टेड है। हम मानते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो ये है और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो ये है, यानी कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा भेजना चाहते हैं। तो आपका राउटर जो डिसीजन लेगा कि कौन से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करे, क्योंकि इनके पास दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता इधर से है और एक तो रास्ता इधर से है। अब इन दोनों रास्ते में से ये कौन से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करें, तो ये किस बेस पे होगा, अगर इसकी मैट्रिक्स होप काउंट होती है। तो होप काउंट क्या होता है कि आपके सोर्स के आगे आपके डेस्टिनेशन तक कितने राउटर जो है वो आपके आ रहे हैं। यानी डेस्टिनेशन मान लीजिए क्या है कि आपके पास जो यहाँ पर कनेक्टेड एक पीसी होगा वो आपका डेस्टिनेशन होने वाला है। तो आपका क्या होगा कि यहाँ से इधर से देखेंगे तो हमारा 1 और इधर से 2 और 3 और ये 4, यानी हमारे पास 4 राउटर आ रहे हैं। अगर हम इधर से देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा 1 and 2 और 3, यानी कि होप काउंट हमारा किधर से कम है, इस साइड से कम है। तो डेटा हमारा किधर से जाएगा, इस साइड से जाएगा। यानी कि होप काउंट का मतलब है किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की मैट्रिक्स होप काउंट होती है तो आपके सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में नंबर्स ऑफ राउटर जिधर से कम होंगे डेटा आपका उधर से जाएगा। दूसरा है आपका बैंडविड्थ। अगर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की मैट्रिक्स बैंडविड्थ होती है तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले बैंडविड्थ का मतलब समझते हैं। तो बैंडविड्थ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन नोड टू अनदर विद इन अ टाइम पीरियड। यानी एक नोड से दूसरे नोड तक आपका कितना डेटा जो है वो एक टाइम पीरियड के अंदर जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने 1 सेकंड में ले लिया तो हमने बोला कि 1 सेकंड में आपका डेटा जो है एक राउटर से दूसरे राउटर तक कितना टाइम ले रहा है। यानी मान लीजिए 100 MBPS की स्पीड है तो यहाँ पे कितना डेटा जा रहा है, 100 MB पर सेकंड जा रहा है। तो वो क्या है, आपकी बैंडविड्थ है। अब बैंडविड्थ के केस में क्या होता है कि मान लेते हैं हम एक टोपोलॉजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर एक टोपोलॉजी बनी हुई है, इस टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, मानते हैं कि हमारे जो इधर से आपका लिंक हुआ है वो क्या है, आपका 100 MBPS का नेटवर्क है और इधर से जो है वो आपका क्या है 1 GBPS का है। अब इधर से जो 1 GB स्पीड आ रही है, इधर से आपकी 100 MB स्पीड आ रही है, तो यहाँ पर जो बैंडविड्थ किधर से ज्यादा है आपकी 1 GBPS की तरफ से, तो डेटा किधर से जाएगा आपका इधर से जाएगा। या फिर अगर ऐसा केस उल्टा भी होता है, यानी यहाँ पर भी आपकी मान लीजिए यहाँ पर 1 GBPS है और यहाँ पर जो है आपकी 10 GBPS होती, यानी यहाँ पर जो स्पीड होती वो आपकी क्या होती, यहाँ पर 10 GBPS होती, तो आपका डेटा किधर से जाता, इधर से जाता। भले ही आपके नंबर्स ऑफ राउटर वगैरह होप काउंट का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ नहीं रह जाता, यहाँ क्या रहता आपका बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ मतलब जिधर से स्पीड जाएगा उधर से जाएगा, नंबर्स ऑफ राउटर चाहे कितने भी ज्यादा हों उधर से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिले। अब डिले क्या होता है, डिले इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ टाइम द बिट ऑफ डेटा ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स। यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के नोड के बीच में जो है आपका जो डिले है वो क्या है कि कितना टाइम लग रहा है, यानी जो डेटा ट्रेवल कर रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यही आपकी टोपोलॉजी बनी हुई है। अब इस टोपोलॉजी में आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ से आपके सोर्स से लेकर के और यहाँ डेस्टिनेशन तक आपका डेटा पहुंचने में जो है यहाँ से लग रहा है आपका 10 सेकंड का टाइम और यहाँ से लग रहा है आपका 8 सेकंड का टाइम। तो आपका डेटा किधर से जाएगा, जिधर से डिले कम होगा, यानी 8 सेकंड की तरफ से। तो ये थे हमारे मैट्रिक्स। इसके बाद कुछ और मैट्रिक्स है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पाथ कॉस्ट। तो पाथ कॉस्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पाथ कॉस्ट क्या है, पाथ कॉस्ट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। यानी पाथ कॉस्ट क्या है कि इन्होंने कह सकते हैं कि अपना मेजरमेंट बनाया है, अपनी यूनिट बनाई है, जिसमें आप कह सकते हो कि ये बैंडविड्थ पे डिपेंड होता है। बैंडविड्थ पे डिपेंड कैसे होता है कि मान लेते हैं कि
ये जो होता है वो बैंडविड्थ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बैंडविड्थ इक्वल टू 1 अपॉन आपका पाथ कॉस्ट, 1 अपॉन पाथ कॉस्ट। तो ये आपकी बैंडविड्थ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, यही टोपोलॉजी का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर बैंडविड्थ आपकी जो है वो 10 Gbps की है और यहाँ पर जो बैंडविड्थ है वो आपकी 100 Mbps की है, 100 Mbps की है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी पाथ कॉस्ट होगी, जो 10 Gbps की तरफ से पाथ कॉस्ट होगी, वो क्या होगी आपकी कम होगी, यानी पाथ कॉस्ट इधर कैसी होगी आपकी लेस होगी, और जो 100 Mbps की तरफ से इधर से क्या होगी आपकी हाई होगी पाथ कॉस्ट। तो पाथ कॉस्ट जिधर से भी आपकी जो है लो होगी यानी कम होगी, उधर से डेटा आपका ट्रेवल करेगा, यानी डेटा किधर से ट्रेवल करेगा, इस साइड से करेगा, क्योंकि यहाँ पर पाथ कॉस्ट आपकी क्या है कम है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी इनेबल रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट आता है कि आपकी रिलायबिलिटी कितनी है कि आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, यानी हम सिंपल कहते हैं जो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखी थी उसमें क्या था आपका यही ट्रस्टवर्थीनेस, आपकी रिलायबिलिटी जो है वो हम निकालते थे। तो रिलायबिलिटी आपकी किधर से ज्यादा है, रिलायबिलिटी कहाँ पर आपकी बेस्ट है, वो चीज भी यहाँ पर देखी जाएगी। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। कोई भी डाउट है तो तुरंत कमेंट करिए हमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है पर राउटिंग टेबल, यानी हमें पता होना चाहिए राउटिंग टेबल होता क्या है। वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा, जो नहीं पता वो लोग जान लें। राउटिंग टेबल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है एक टेबल फॉर्मेट में, जिसका जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ये डिटरमाइन करने के लिए आपके जो डेटा पैकेट है जो आपके आईपी नेटवर्क के अंदर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के ट्रेवल कर रहे हैं, वो किस तरीके से कहां से जाना है, वो पूरा का पूरा जो पाथ है वो यहाँ पर इनेबल्ड रहता है। आईपी इनेबल्ड डिवाइस लाइक अ राउटर एंड स्विच यूजर्स राउटिंग टेबल। अब ये क्या आपकी जो स्विच है, या स्विच में अगर बात करें तो स्विच जो आपके लेयर 3 के स्विच आते हैं वो, या फिर आपके जो राउटर्स हैं, इनमें राउटिंग टेबल होती है जिनमें क्या रहता है कि ऑल द नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। किस किस नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है, किस किस नेटवर्क में जो आपका डेटा जाना है वो किस पाथ का यूज करके जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। यूज टू कनेक्ट द डेस्टिनेशन नोड, द राउटिंग टेबल वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस। और ये जो वर्क करती है वो आईपी एड्रेस पे करता है और किसी से कोई मतलब नहीं होता। आईपी एड्रेस के बेस पे इनमें पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। नेक्स्ट चलते हैं रूट पॉइजनिंग पे। तो देख लेते हैं रूट पॉइजनिंग क्या होता है। तो रूट पॉइजनिंग क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द राउटर फ्रॉम सेंडिंग पैकेट टू द इनवैलिड रूट विद इन अ नेटवर्क। यानी आपके नेटवर्क में जो अगर आपके जो पैकेट सेंड हो रहे हैं इनवैलिड रूट पे, उन्हें रोकने के लिए रूट पॉइजनिंग का यूज किया जाता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली यूज्ड इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल टू अवॉइड लूप्स। अब इसका जो यूज होता है वो मोस्टली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में होता है लूप्स को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है, आपका ब्रॉडकास्ट होता है, और ब्रॉडकास्ट में क्या हो जाता है कि सारे के सारे जो राउटर हैं आपस में भेजते रहते हैं डेटा को। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि कुछ ऐसा भी हमें होना चाहिए कि जो कि लूप्स बनने से रोके, तो वो रूट पॉइजनिंग रोक देता है। जैसे राउटर रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अदर राउटर नॉट बीइंग रीचेबल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। यानी अगर आपके राउटर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि ऐसे राउटर की इंफॉर्मेशन है जो कि लंबे समय से जो है रीचेबल नहीं है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द अदर राउटर स्टॉप सेंडिंग एनी राउटिंग इंफॉर्मेशन टू दैट राउटर। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि हाँ रूट पॉइजनिंग हो रही है, ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो राउटर है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो राउटर है अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन उस राउटर के पास पे भेजना बंद कर देंगे, जिससे लूप बनना बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो लगातार अपनी इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे, अब वो तो अनरीचेबल है, नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा आपके लूप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपका रूट पॉइजनिंग जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में दिखाया गया कि आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि आपका राउटर ए लगा हुआ है, राउटर बी लगा हुआ है, राउटर सी लगा हुआ है, राउटर डी लगा है और राउटर ई लगा हुआ है। अब क्या होता है, व्हेन नेटवर्क 5 गोज डाउन, यानी जैसे ही क्या होता है आपका जो नेटवर्क 5 है वो डाउन हो जाता है, राउटर ई इनिशिएट रूट पॉइजनिंग बाई एंटरिंग अ टेबल एंट्री मैट्रिक्स ऑफ 16 विच इज अनरीचेबल। तो ये क्या करेगा, अपनी टेबल में एक एंट्री कर लेगा रूट पॉइजनिंग की, इसके आगे जो है रास्ता बंद है, रूट पॉइजन है। जैसे होता है ना, कभी आप किसी जगह पर जाते हैं और आपने क्या किया, एक रास्ते पे जब चलेगा वो रास्ता क्या हुआ, लास्ट में आपका क्लोज हुआ। अब लास्ट में क्लोज हुआ तो आप क्या हुआ, आप वहां तक गए और आपको वापस आना पड़ा। फिर उससे पहले क्या है कि अगर पहले ही कोई बोर्ड लगाओ कि हाँ ये रास्ता आगे से बंद है, तो क्या होगा कि आप उसके अंदर एंटर ही नहीं होंगे। तो वैसे यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही ये नेटवर्क 5 जो है डाउन जाता है,
वैसे राउटर ई क्या करेगा, एंट्री कर लेगा अपने पास रूट पॉइजनिंग की, जो कि इन सबके पास एंट्री पहुंच जाएगी आपकी अपडेट के थ्रू, और इन सबको पता होगा। तो आगे से जो ये राउटर है इसके आगे कभी भी डेटा नहीं भेजेंगे, सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ यहीं तक रखेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल भी फॉरवर्ड में डायनेमिक प्रोटोकॉल्स जो है उनके बारे में सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की है। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, मैट्रिक, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। जैसे समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या आपका राउटिंग प्रोटोकॉल आता है जिसमें हमने नाम लिया रिप का। रिप क्या डिस्टेंस वेक्टर का एक एग्जांपल है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है आपकी 120। मैट्रिक्स जो यहाँ पर यूज होती है वो आपकी होप काउंट यूज होती है, जो अभी हमने समझा था, यानी यहाँ पर नंबर्स ऑफ राउटर को देखा जाएगा। इसके बाद जो पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं, जो पीरियोडिक अपडेट हमने पढ़ा था रिप में कैसे होती है, यानी डिस्टेंस वेक्टर में कैसे होती है आपकी ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो हो रही है उसके लिए आईपी कौन सा यूज हो रहा है आपका 255.255.255.255। अब ट्रिगर्ड अपडेट, तो यहाँ पर जो अपडेट है वो ट्रिगर्ड होती हैं, पार्शियल अपडेट नहीं होती हैं। बीएलएसएम सीआईडीआर सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं करता ये। एल्गोरिदम यहाँ पर यूज होती है बेलमैन-फोर्ड की। दूसरा आता है रिवर्सन 2, इसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 120 रहती है। मैट्रिक्स यहाँ पर भी होप काउंट है, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट्स होती है वो मल्टीकास्ट के थ्रू होती है, जिसके लिए आईपी ये यूज होता है 224.0.0.9। अब यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो ट्रिगर्ड होती हैं, पार्शियल अपडेट नहीं होती है। बीएलएसएम और सीआईडीआर या फिर सबनेट मास्क सबको ये सपोर्ट करता है। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम यहाँ पर भी यूज होती है। ओएसपीएफ में आ जाते हैं तो यहाँ पर होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110। यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स है वो क्या आपकी कॉस्ट है, यानी पाथ कॉस्ट है, आपके बैंडविड्थ के बेस्ड पे है। अब यहाँ पर भी मल्टीकास्ट होता है, जो कि कैसे होता है आपका 224.0.0.5 और 6 पे बेस पे। इसके बाद आता है आपका ट्रिगर्ड अपडेट, तो वो क्या है, होता है यहाँ पर पार्शियल अपडेट भी होता है। यहाँ पर आपका बीएलएसएम सबनेट मास्क को भी सपोर्ट करता है और दिजखास्त्रा एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होती है। ईआईजीआरपी में आ जाए तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 90, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स यूज होती है वो आपकी बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, ये सारी यूज होती है। मल्टीकास्ट के लिए आईपी जो यूज होता है वो ये वाला यहाँ पर यूज होता है। अपडेट ट्रिगर्ड रहती है और साथ ही पार्शियल अपडेट भी होती है, और आपका बीएलएसएम सीआईडीआर को भी सपोर्ट करता है। और एल्गोरिथम जो यूज होती है वो डुअल एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होती है। आई थिंक आपको ये डायनामिक प्रोटोकॉल अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।